बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुम्हें इन लोगों के सामने खड़ा करूँगा जिन्होंने तुम्हें गिराया, मगर इस दिन तुम्हारा नाम और मकाम अलग होगा। मेरे हारे हुए बंदों से कह दो कि मैं किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता, और यकीन जानो कि अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम खुश हो जाओगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत सी आयात के तर्जमे के साथ व्लॉग का हम स्टार्ट करेंगे। और जी कुछ मौसम खुशगवार होने के साथ साथ तो मैंने सोचा कि आज पौधों को पानी मैं ख़ुद देती हूँ। और अल्लाह ताला से हर वक्त यही दुआ मैं करती रहती हूँ कि या अल्लाह मुझे बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ दें और सेहत वाली ज़िंदगी दें, और हम किसी के काम आ जाएं, हम किसी का भला करते हैं। बस मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेती रहती हूँ कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएं, खुश हो जाएं। और कहते हैं कि अगर कोई आपके दरवाज़े पे खटखटाता है, नॉक नॉक करता है और वो कोई भी सवाल करता है, ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स मांगने वाला हो। कोई इंसान आपसे कुछ टिप्स लेना चाह रहा होता है, कुछ आपके साथ एक अच्छा वक्त गुजारना चाह रहा होता है। अगर आप उसको जानते हैं थोड़ा सा भी, तो मेरा ख़्याल है उसका साथ देना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग इतने बेहिस हैं और मतलबी हैं कि वो बस अपना मतलब निकालते हैं और फिर उसके बाद एक साइड पे हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से बचा के रखें और हमें बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ अपने दम पे दें, अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना करें। आमीन सुम्मा आमीन। और जी मैं बिल्कुल कोशिश करती रहती हूँ कि मैं अपने आप को बिज़ी रखूँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आती रहूँ। और वैसे तो हमारी हाउस हेल्पर ही सारी सफाई करती है, लेकिन यहाँ पे मैं ख़ुद ही काम कर रही हूँ और अपना वेट कम करने में भी लगी रहती हूँ कि मेरा वेट कम हो जाए किसी तरह से, क्योंकि वेट जब बढ़ जाता है ना तो उतरता भी बड़ा मुश्किल से है। लेकिन फिर भी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप एक दफ़ा स्टार्ट करें तो आहिस्ता आहिस्ता रिज़ल्ट मिलना आपको शुरू हो ही जाता है। तो बात हो रही थी कम ज़र्फ़ लोगों की। अगर आप किसी से कोई सवाल करते हैं और वो आपको जानते बूझते भी जवाब ना दे और आपको लगे कि आपकी इंसल्ट फ़ील हो रही है आपको, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, अल्लाह तवक्कल करें। वक्त जो है ना वो गुज़र जाता है, लेकिन लोगों की औकात नज़र आ जाती है। तो लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें, आप अपनी मेहनत जारी रखें। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन वसीले बना देता है बेशक। सो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सिरम शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है और देखिए मेरे साथ साथ। जी तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने लेना है क्या, जी ये ज़बरदस्त सी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले आपने एक खाली शीशे की बोतल लेनी है, लाइक जार हो या बोतल हो जो भी हो। फिर आपने जी एवियन के 2 कैप्सूल लेने हैं, ग्लिसरीन लेनी है, मुलट्ठी की 2 स्टिक्स लेनी हैं और कोकोनट वर्जिन ऑयल लेना है। सो यहाँ पे मैं अच्छी सी रेमेडी के साथ आपके सामने हूँ। और सबसे पहले मैंने खाली जार लिया है, शीशे की बॉटल है ये, और फिर मैं इसमें कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल इसमें डालूँगी ऑलमोस्ट 4 to 5 टेबल स्पून, जो चावल खाने वाले चम्मच होते हैं। और इसको आपने बिल्कुल ड्राई आउट कर लेना है टिश्यू बॉक्स से। हालांकि ये बिल्कुल ड्राई था, लेकिन मैंने एक दफ़ा फिर भी इसको ड्राई कर लिया था कि इसकी अगर कोई डस्ट वगैरह है तो वो भी डस्ट आउट हो जाए। और अब जी हम इस खाली जार के अंदर सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद आपने अगर तो 2 वीक्स के लिए बनाना है तो फिर तो 4 to 5 टेबल स्पून, जो चावल खाने वाले चम्मच होते हैं, वो इनफ हैं, क्योंकि आपको 2-3 ड्रॉप्स ही चाहिए होते हैं फेस के लिए। और ये मुलट्ठी का जो सिरम है, ये आप यकीन करें आपकी स्किन के लिए इतना अच्छा और बेनिफिशियरी है। लाइक बेनिफिट इस तरह से आपको देगा कि आपकी स्किन टाइट होगी और लिफ्ट अप होगी। और अगर आप बहुत जल्दी जल्दी आजकल फाइन लाइंस आ जाती हैं, उनको दूर करेगा। हमने जी स्टिक वो जो मुलट्ठी की हैं वो 2 अच्छे से साफ़ करके ड्राई स्टिक्स हमने ऑयल में डाल दी हैं। और अब जो है मैं क्या करने वाली हूँ जी, तो अब मैं ग्लिसरीन के भी 2 टेबल स्पून भर के वो भी इस बॉटल जार में, जो शीशे का जार है, उसमें ऐड कर दूँगी।
और ग्लिसरीन जो है वो भी आपकी स्किन के बैरियर को रिपेयर करता है, और आपकी स्किन फट रही है तो उसके लिए भी बेस्ट है। और ये बहुत ही बेस्ट सीरम है, क्योंकि मैंने काफ़ी इसके ऊपर वर्क किया है। इसको अच्छी तरह से मतलब बार बार इसको कहते हैं ना कि किसी चीज़ को आप एक्सप्लोर करते हैं और फिर आप डिसीजन लेते हैं कि जी हाँ मुझे भी इस पे काम करना है। तो डेफ़िनेटली मैंने उसके बाद ही आपके साथ ये रेमेडी शेयर की है। बहुत ही ज़बरदस्त है, कोई इतनी साइंस भी नहीं है, आराम से आपको हर चीज़ घर पे ही मिल जाती है। एवियन के जो 200 या 400 कोई भी जो भी आपको मिलता है, आप वो 2 कैप्सूल लेके आप उसको हल्का सा लाइट सा उसके एक टिप पे कट लगाएंगे, और उसके जो अंदर पल्प है, जो लिक्विड है उसका, वो आप इस जार में ऐड कर देंगे। 1 बाय 1 मैं सारी चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये आपकी स्किन की फाइन लाइंस को दूर करेगा, आपकी स्किन को टाइटन अप करेगा और डेफिनेटली ब्राइट भी करेगा, क्योंकि ग्लिसरीन आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन भी करती है। और डेफिनेटली हम कोकोनट ऑयल बिल्कुल अलग से तो यूज़ ही नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कोकोनट ऑयल सेपरेट अगर अकेला हम वो लगा रहे हो तो वो आपके पोर्स को ब्लॉक करता है। तो अब कोकोनट ऑयल में इतनी सारी चीज़ें डल गई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपके लिए कोई हार्मफुल होगा। तो यहाँ पे जी मैं क्लोव्स इसमें ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2-3 क्लोव्स मैं इसमें डालूँगी। और ये जो क्लोव्स होते हैं ये आपकी स्किन को डेफिनेटली एक अच्छा बेनिफिट देते हैं, क्योंकि ये वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो मिल के आपस में सिरम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, जिसका रिज़ल्ट हमें चाहिए। लाइक स्किन को हमने टाइट करना है, ब्राइट भी करना है और फाइन लाइंस को कम करना है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है ना, आपकी स्किन को वो बेनिफिट देती हैं जो आप चाहते हैं। तो इसलिए 1 बाय 1 मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। और लेना आपने बस वही शीशे का जार ही है, बॉटल है या फिर जार है, जो भी है आपने वो लेना है। और ये जी क्लोव्स मैंने आपको दिखा रही हूँ क्लोज़अप्स। और अब मैं आपको ऑयल के अंदर का भी समा दिखाती हूँ। ये देखें सब चीज़ें डल गई हैं, आप कुछ यूँ शक्ल उसकी दिख रही है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मेन पार्ट है वो ये है कि आपने ये जो सारी चीज़ें इस ऑयल में मिक्स की हैं, उसके बाद आपने जार को बंद करना है और 3 दिन तक आपने इसको 2 से 3 घंटों के लिए धूप में रखना है। धूप लगवानी है इसको, ताकि ऑयल जो है हमारा 2 से 3 वीक तक लास्ट करे। और ये जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, एक दफ़ा फिर पिक्चर मैंने शेयर कर दी है। और आप ज़रूर इस रेमेडी को अच्छे से तैयार करें और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट पाएंगे आप। जब आपने बेनिफिट्स इसके लेने हैं तो डेफ़िनेटली चीज़ों को आप इकट्ठा करें। और जी ऑयल हमारा रात से रेडी हो गया था, तो अब मैं जा रही हूँ इसको बाहर धूप में रखने। और धूप में मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए रख दिया था, और उसके बाद फिर मैं उठा के इसको वापस अंदर ले आई थी। और बस 3 दिन आपने ऐसे करना है इसको। अगर आप में बीच में भूल जाते हैं, स्किप हो जाता है एक दिन, तो आप कोई बात नहीं, आप फिर अगले दिन जाके धूप में इसको रख दें और इसको बस 3 दिन पूरे करवा दें आप इसके। ठीक है जी। इसको आपने धूप अच्छे से लगवानी है और सीरम का फ़ायदा लेना है, और फिर मुझे भी बताना है कि